अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्योंकि है ना मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही प्यारा प्यारा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, मैं अपने किचन में थोड़ा काम वगैरह के लिए आई हुई थी, क्योंकि हम लोगों को जाना था आज शॉपिंग करने के लिए। तो वो वीडियो मैं आप लोगों को आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए, ये मेरे घर में आए हुए थे देसी अंडे। ये देसी अंडे है ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हम सबको खाने चाहिए। वो देसी हो या फिर बॉयलर हो, वो खाने ही चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मगर ये जो देसी अंडा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये अंडे आए हुए थे, तो इनको ना मैंने फ्राई करने के लिए निकाला, वरना तो ज़्यादा मैं इन अंडों को बॉईल करती हूँ। तो हम लोगों को जाना था, तो इसलिए ना मैंने जल्दी जल्दी ये बच्चों को ऐसे ही अंडे बना के दे दिए थे। ये इसका जो योग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क येलो होता है। तो ये है ना, मैंने बना लिए थे अंडे। बच्चों को है ना अलग अलग तरीके का चाहिए होता है, एक अलग खाता है, दूसरा अलग खाता है, तो इसलिए उन लोगों को जैसा जैसा चाहिए था मैंने वैसा बना दिया था। और मैं जब भी ऐसा अंडा बनाती हूँ ना, तो ये जो जर्दी होती है ना इसको थोड़ा सा फोड़ लेती हूँ, कि जिससे कि ना पक जाए अच्छी तरीके से। वरना तो है ना ऐसी अक्खा रखो तो पकता नहीं है। मैं तो ऐसी खा लेती हूँ कच्चा ही, मगर बच्चों को अच्छा नहीं लगता देना, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ये नाश्ता मैंने बच्चों को दे दिया था। तो मेरा नाश्ता अभी बाकी था गाइस। तो मैं ना आजकल क्या नाश्ता कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये बीट रूट्स आए हुए थे, चुकंदर है ये। तो आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना मैंने बहुत ऊट पटांग चीज़ें खाई है और खाती रही मैं। तो इसलिए मेरा ना बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था, तो इसलिए मुझे है ना नॉर्मल अपना जो वेट था ना, उस वेट पे वापस आना ही है। तो इसलिए ये सब कुछ मैं खा रही पी रही हूँ, और जो घर का खाना है वही मैं खाती हूँ। बाहर वगैरह तो हम लोगों ने जाना छोड़ ही दिया है। तो ये बीट रूट निकाल लिया था मैंने, और ये ककड़ी, आप चाहिए तो इसका जूस भी बना के पी सकते हैं, साथ में कैरेट भी डाल सकते हैं। मगर मेरे पास कैरेट भी था, मगर वो मैंने निकाली नहीं थी। मैंने छोड़ो जान दो, मैं ये जल्दी से यही खाकर है ना निकल जाऊंगी, और फिर वापस भी आना था, खाना वगैरह भी बनाना था। तो इसलिए ना मैंने यही बस सैलेड खाया था। और देखिए, ये बीट रूट को बारीक स्लाइस कर लिया है मैंने। ये बीट रूट है ना, कभी कभार बहुत ज़्यादा मीठे आते हैं, अच्छा लगता है टेस्ट, और कभी कभार तो एकदम ही अजीब टेस्ट लगता है, खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। मगर ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, खाना चाहिए हर चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक ककड़ी खाऊंगी मैं। तो ये देखिए, ऊपर से ही जो हम निकालते हैं इसका वाइट वाइट क्या निकलता है इसके अंदर से, वो निकाल लिया था। तो अब इसको है ना बस मैं छील लूँगी। ये ना खाना चाहिए गाइस, आप लोग ये खा के देखिए, आपको पता चलेगा इसके क्या रिज़ल्ट है। सबसे पहले तो आपकी है ना स्किन पे इसका रिज़ल्ट आएगा। जितनी भी लेडीज़ है ना, वो खा के देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग में इसे और कैरेट को। आपको है ना रिज़ल्ट कुछ ही दिन में दिखेगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, शाइनी लगेगी। मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ मैं, वरना तो ऐसा ही लगता है हमें, क्या है ये, नहीं ऐसा नहीं, हमें जल्दी जल्दी खाना होता है तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं। मगर इसको खाना चाहिए गाइस, बस है ना ऐसे ही एकदम एकदम वाव वाव नहीं होता है ये, कि एकदम वाव बहुत टेस्टी है, यमी है, ऐसा नहीं होता है। बस खा लो तो ज़्यादा अच्छा है, एक खा लेंगे ना तो अच्छा ही होता है। तो ये मैंने ना अपना नाश्ता कर लिया था, ये था मेरा नाश्ता। अब मैं इस तरीके का नाश्ता कर रही हूँ, मगर चाय वगैरह बराबर पी रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कि चाय भी मैंने बंद कर दी है। तो बस हमने नाश्ता वगैरह किए, हम आ चुके थे बाहर, क्योंकि मुझे जाना था स्मार्ट बाज़ार, जो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है। तो ये देखिए, हम लोग बैठे हुए थे रिक्शा में, हम लोग ने रिक्शा पूरी कर कर गए थे। तो ये देखिए, बाहर का मौसम है, ये दोपहर का टाइम था, 12:30 बज रहा था शायद जब का टाइम था ये। तो हम लोगों ने सोचा सुबह सुबह जल्दी जाकर आ जाएंगे ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए ना हम लोगों ने नाश्ता करते ही बाहर निकल गए थे, कि बस जल्दी जाएंगे और आ जाएंगे हम लोग। तो ये ना हम लोग स्मार्ट बाज़ार पहुंच चुके हैं। मुझे मेरे है ना किचन का सामान लेना था, ख़ास तौर पर किचन का सामान लेना था। मैंने है ना अमरुद नगर में बहुत ज़्यादा ढूंढा है, बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं उसका, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। मुझे ऐसा लगा कि है ना शायद यहाँ के प्राइस वगैरह कम होंगे, सही मिल जाएगा सामान, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हुई थी। मुझे है ना अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही थी अमरुद नगर में।
तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे कैंटीन भी है, बहुत अच्छा है, मेरे घर के करीब ही है तो अच्छा भी है सब सामान इधर। और ये सब कुछ फ्रूट्स सब कुछ रखा हुआ था। मैंने सोचा है ना कि मैं यहाँ से कलिंगर ले लेती हूँ, मगर मैं बोली नहीं, इतना वेट लेके हम लोग क्या लेके जाएंगे कलिंगर का। तो मैंने सोचा छोड़ो, जाने दो, घर के पास भी तो सब कुछ मिलता ही है, ज़बरदस्ती यहाँ से इतना बोझा उठाना। जो काम आई हूँ ना मेन में, मुझे वो करना है आज, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपना ना किचन का सामान लेने का सोच रही हूँ। तो ये देखिए, ये है ग्राउंड फ्लोर। ये स्कूल का भी सामान आया हुआ है, क्योंकि अभी स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो सब कुछ भी आया हुआ है यहाँ पर। तो ये लेडी ने ना मुझे रोक दिया था और मुझसे कहा, ये देखिए ये ट्रैवल बैग है, आप रख लीजिए, अच्छा है, सस्ता है। तो मैंने बोला नहीं भाई, अभी तो छुट्टियां ख़त्म हो गई, अभी ट्रैवल बैग मैं लेकर क्या करूँगी। ये सब कुछ बच्चों का सामान था यहाँ पर। ये देखिए, ये पर्स भी इतने महंगे महंगे थे ना इधर, सच में। अमृत नगर में आप जाओ 100-150 रुपये में मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और क्वालिटी भी वही होती है, ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई क्वालिटी है। और जो हाई फाई क्वालिटी के होते हैं ना, वो अलग चीज़ होती है, जो कि यहीं पर मिलती है, आम जगह पर कहीं नहीं मिलती। तो बस हम लोगों ने ऐसे ही ऊपर ऊपर से ऐसे ही देखा। मेरी बेटी भी ज़िद कर रही थी, मम्मा ये। मैं बोली नहीं, पहले जो काम से आई हूँ पहले वो करूँगी, फिर तुम लोगों को कुछ दिलाऊँगी। तो अब ये ना हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को जाना था फर्स्ट फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर ये सब चीज़ें हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे सारा सामान वगैरह है इधर पे। ये देखिए, जैसे ही मैं एंटर हुई ना, यहाँ पर मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखी है। ये शो पीस हैं सब। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखकर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये मुझे अच्छा लग रहा था, 2 छोटे छोटे से हाथी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये है पेन, मुझे है ना यहाँ पर से लेना है पेन। फ्यूचोरा का तवा लेना है, क्योंकि मेरा तवा है ना ख़राब हो चुका है, और लेना था कुकर वगैरह, और भी बहुत सारा सामान लेना था, वही सब मैं आई थी इधर। तो आप सभी जानते हैं कि बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं ये सब चीज़ें वगैरह देख करके। मैं है ना पहले ऐसे ही करती थी, जब बच्चों को लेकर जाती थी ना लेने, कुछ और जाती थी मैं, जैसे घर का सामान, और लेकर मैं बच्चों को सामान लेकर आ जाती थी। तो इसलिए मैंने ना मेरे हस्बैंड को बोला, तुम है ना बच्चों के साथ रहो, मुझे मेरा काम करने दो। तो बच्चे अपनी स्टेशनरी, टॉयज़ वगैरह जो जो देखना था, जो जो ख़रीदना था, उसमें लग गए थे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था कि बस मैं यहाँ से अपना ढूंढना स्टार्ट करती हूँ, सामान लेना। तो ये है ना स्टेशनरी पे ही थे हम लोग यहाँ पर। तो बच्चों की अभी बुक्स, बैग तो स्कूल से ही मिल जाता है बच्चों को। तो ये है ना मुझे यहाँ से लेना था। ये स्टेशनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी क्वालिटी का और अच्छा सामान मिल जाता है, जो नॉर्मल नहीं मिल पाता। तो मैंने बच्चों को वही बोल दिया था, तुम लोगों को जो जो लेना है तुम लोग यहाँ से ले लो, मैं अपना सामान ढूंढ लेती हूँ। तो ये देखिए, ये बस मैं अपना देखने के लिए आई हुई हूँ। तो ये ना मुझे यहाँ पर दिखे हैं छोटे कांच के ग्लासेस वगैरह, जो डब्बे होते हैं वो वाले यहाँ पर दिखे थे। और है ना अच्छा प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है, कोई हाई फाई प्राइस नहीं है। और यहाँ पर है ना मुझे बहुत ही एक बात का बहुत ही अफसोस हुआ कि मतलब यहाँ पर जो स्टाफ्स है ना, जो वो इतना बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, मगर बुलाओ ना उन लोगों को तो वो लोग आ भी नहीं रहे थे, इसको बोलो उसको बोलो। तो इसलिए ना मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी यहाँ पे करने में, ढूंढने में, क्योंकि एक्चुअल प्राइस लिखा क्या होता है और होता क्या है तो वो लोग ही सही बता सकते हैं। तो ये बस मैंने ना ऐसे डब्बे वगैरह देखे, कुछ कांच के थे, कुछ प्लास्टिक के थे। ये सब प्लास्टिक का था सामान यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं ना ऐसी जगहों पे, तो हमारा दिल करता है हम सब कुछ ले लें, मगर नहीं, हमेशा बी वेयर रहिए, आप लोग भी अलर्ट रहना चाहिए। जो ज़रूरत का सामान है वही लेना चाहिए। ये सब कुछ मसाले वगैरह के लिए लगते हैं ना, वो भी था, मगर मैंने ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ख़रीदना चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे और आपके घर इन सब सामानों से भरे हुए हैं, जो है ना इस्तेमाल में भी नहीं आते। तो इसलिए बस ज़रूरत का सामान ख़रीदिए, वो अच्छा रहेगा, हमारी जेब पर भी कोई ज़्यादा ख़ास असर नहीं होगा। ये देखिए पूरा डब्बे थे, छोटे छोटे डब्बे। ये सब चीज़ें ना अट्रैक्ट करती है हम सबको।
तो वो अट्रैक्शन में हम उधर चले तो जाते हैं और ख़रीद भी लेते हैं, तो उससे ना हमारा ही नुकसान होता है। नहीं ख़रीदना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं ख़रीदना चाहिए। ये किचन टॉवल था, मेरे पास है माशाल्लाह अभी तो 4 रखे हुए हैं, जब ख़त्म होंगे ख़राब होंगे तब मैं लूँगी वो। ये बाउल्स वगैरह भी मुझे यहाँ पर बहुत पसंद आते हैं, मगर मैंने ये वाले बाउल्स अभी तक ख़रीदे नहीं हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि अभी ये जो मेरा घर है ना, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ऐसे कुछ ख़ास सामान नहीं ख़रीदूँगी। जब कभी अपना माशाल्लाह बड़ा सा घर होगा तब सब कुछ हर चीज़ ख़रीदूँगी। छोटा घर है ना, तो अभी कहाँ कहाँ रखूँ, इसके लिए मैं नहीं ख़रीदती। ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी प्लेट्स थी, मगर जगह पर कोई नहीं था। मुझे ये प्लेट्स वगैरह भी लेनी थी, ये पूरा सेट ख़रीदना था, मगर जगह पर कोई था ही नहीं। इसको पूछो, बोले अगर पूछती हूँ ना मैं किसी को, तो बोलते उनको पूछो ना, वो वाली मैम को पूछो ना, वो सर को पूछो ना। तो मुझे ना बहुत बुरा लगा इस बात का, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे गई, मैंने उनको जाके बोला यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर कौन इंचार्ज है, कौन मैनेजर है, किसी से कुछ पूछ रहे तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, आप लोग प्लीज़ बताएंगे। तो एक मैडम आई, जल्दी से आइए आइए मैडम, बताइए क्या चाहिए आपको, और बताइए कौन ऐसा कर रहा है आपके साथ। मैंने उनका नाम नहीं बताया, अच्छा नहीं लगता है यार, फिर उनकी ना जॉब पर असर होता है, और फिर 2 बातें कोई किसी को सुनाए वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने इन लोगों को बताया नहीं कि ये लोग ऐसा कर रहे थे। तो वो मैडम मेरे साथ ऊपर आई, तो मुझे सब प्राइस वगैरह सब बताने लगी। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब ले ही लेती हूँ। ये देखिए, ये जो चम्मच दिख रहे हैं ना आपको, इनका प्राइस बहुत सस्ता है। जो अमरुद नगर में मिलता है ना, सामान बताते हैं ये ब्रांड है वो ब्रांड है, और इतना महंगा बताते हैं वो लोग, यहाँ पे सस्ता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता है, 60, 59, 69 ऐसा प्राइस है, और वहाँ पे 200, 300 ऐसा करते हैं अमरुद नगर में, मैंने देखा है। सामान ऐसे लेने जाओ ना, अरे मॉल का माल है, अरे मॉल का माल है, ऐसा करता है। तो छोड़ो मॉल के माल को, रोड से खरीदता, सीधा मॉल में जाके ख़रीदो। ये देखिए, ये है ना, इतना अच्छा लगा मुझे ये वाला पॉट, बहुत प्यारा लगा, मगर ये 2200 रुपये का था, तो मैंने नहीं ख़रीदी। मैंने नहीं बाबा, मैं बिल्कुल नहीं ख़रीदूँगी, अभी 2200 का है ये। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सारा सामान। और मुझे है ना फ्यूचोरा का तवा लेना था, और वो जो मैडम आई हुई थी ना बताने के लिए, उन्होंने मुझे फ्यूचोरा का तवा निकाल के बताया, मगर वो ना छोटा था, मुझे चाहिए था थोड़ा सा बड़ा, उनके पास छोटा था, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। मैंने छोड़ो ये वाला नहीं। तो उन्होंने बोला 2-4 दिन में आइए मैडम, आपको हम लोग देते हैं, क्योंकि है ना अमरुद नगर में फ्यूचोरा का शॉप में भी है ना ब्रांड नहीं है। अब ये देखिए, ख़ास चीज़ मुझे ये लेनी थी, कुकर। मेन मैं आई हुई थी कुकर लेने के लिए, क्योंकि है ना मेरे पास अभी बड़ा कुकर है, छोटा कुकर मेरा है ना टूट गया है। जो मेरी शादी के कुकर थे ना, वो टूट गया उसमें से एक कुकर। अब बड़ा वाला है जो 5 लीटर का होता है, उसमें ही मुझे दाल भी बनानी पड़ रही है, मतलब छोटी छोटी खिचड़ी वगैरह भी बनाऊँ ना, तो उसके लिए भी मुझे वो बड़ा वाला कुकर निकालना पड़ा। तो इसलिए ना मैंने सोचा जल्दी से आऊँ और यहीं से ख़रीद लेती हूँ मैं। तो बड़े प्यारे प्यारे कुकर थे, हांडी टाइप के थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मुझे लेना था स्टील का, और इनर वाला, आउटर नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि आउटर है ना ब्लास्ट होते हैं, तो इसलिए मुझे है ना इनर वाला कुकर लेना था। तो मैं वही यहाँ पे आपको सब कुछ बता रही थी कि मैं ये वाला लूँगी, ऐसा लूँगी, मगर पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था, तो इसलिए वो मैंने ना कट कर दी। तो इसमें से मैंने ना एक कुकर लिया है अपना, स्टील का कुकर चाहिए था मुझे, वरना तो मेरे पास है ना जर्मन के थे कुकर। ये देखिए, ये है बच्चों की स्टेशनरी वगैरह, मेरे हाथ में थी, ये हल्का सामान मैंने अपने हाथ में ही ले लिया था। और ये यहाँ पर बच्चे कोक पीने के लिए खड़े हो गए थे, तो मैंने भी पिया था साथ में। पानी पूरी वगैरह सब कुछ था इधर, मगर उन्होंने कहा कि पानी पूरी है ना शाम को मिलेगी, अभी नहीं, अभी बस ये कोक अवेलेबल है इधर। तो हम लोगों ने यही पिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। पहले ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, ऐसे मॉल वगैरह में जाओ ना तो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। अभी तो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हर चीज़, नॉर्मल प्राइस मिलते हैं अभी एकदम। तो बस ये हम लोग ने पिए वहाँ से, और बस हम लोग निकल गए थे वहाँ पर। अब ये है ना हम लोग घर पर आ चुके थे, और मैंने जो बहुत सारा सामान ख़रीदा था सब कुछ इधर से उधर हो गया है। जैसे बच्चों की स्टेशनरी है, वो लोगों ने जैसी आए वैसी वैसी, ये मेरा है भाईजान, ये तुम्हारा है, सब ने अपना अपना लेकर है ना अपना अपना कैबिनेट डाल दिए थे अंदर। तो कुछ ऐसे ख़ास जगह पे और चीज़ें मिल नहीं रही थी। जैसे बच्चों के लिए मैंने चप्पल वगैरह ख़रीदे थे, बेटे के लिए कीटो ख़रीदी थी, और भी सामान ख़रीदा था। अब ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे। ये कांच के थे,
मुझे दोनों सेम है ना कलर के लेने थे, मगर मेरे बेटे ने कहा मम्मा एक ये वाला लो ना, तो मैंने बोली चलो छोड़ो जान दो, बच्चे का भी सुन लेना चाहिए, तो एक ये वाला डिज़ाइन का मैंने लिया था। वरना तो ये जो इससे पहले वाला मैंने बताया था ना, वो बहुत बेहतरीन डिज़ाइन मुझे लगा था गाइस, बहुत अच्छा लगा था और सस्ते थे ये। 99 का एक था, वैसे तो 198 का एक था ये। और ये पेन लिया है मैंने क्योंकि मसाला डोसा नहीं बना पा रही थी मैं बहुत दिनों से मेरे बेटे के लिए, और मेरा जो तो था ना डोसे वाला तवा वो ख़राब हो चुका था, उस पर चिपक रहा था, तो इसलिए मैंने ये न्यू वाला ख़रीदा है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये। इंशाल्लाह अब इस पे मैं डोसा जब बनाऊंगी ना वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस अब इसको मैंने वापस से प्लास्टिक में डाल के रख दिया है, क्योंकि आके हम लोगों ने वापस चेक किया था ना, तो इसलिए उसके बॉक्स नहीं है। और ये डब्बा लिया है मैंने, ये 5 डब्बों का है ये, तो ये काम आ ही जाते हैं, मगर इसलिए अभी खोलूँगी नहीं। अब ये देखिए, ये है मेन कुकर, ये मैंने बटरफ्लाई का ब्रांड लिया हुआ है, हांडी टाइप का लिया है ये। तो वहाँ पर हम लोगों ने चेक किया था ना, सब चेक करके उन्होंने बताया था, और वो लोग सुबह सुबह का टाइम था, जल्दबाजी में थे सब। तो ये पूरा जो आपको अंदर दिख रहा है ना, ये पूरा है ना कार्टून से लगा हुआ था, जैसे ये ढक्कन है ना, तो ये ढक्कन पे भी पूरा कार्टून बना, कार्टून से रैप हुआ था अंदर का। और ऊपर जो सीटी थी ना, वो सीटी में भी अच्छे से बॉक्स लगा हुआ था, अलग थी, डिटैच थी, अटैच हम लोगों ने ही किया है इसे। तो ये वाला कुकर मैंने लिया है, ये 3 लीटर का मुझे कुकर चाहिए था। इसमें का ना 2 लीटर का भी था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मगर मैंने बोला नहीं ये 3 लीटर का ठीक है। तो ये है ना बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और वैसे रेसिपी तो मैंने आज कोई भी शेयर नहीं की है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन, फैमिली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वही मैं आप लोगों को इसमें बता रही थी, ये सब कवर आया था, बॉक्स आया था। तो अब ये देखिए, ये है मेरी बेटी के क्रॉक्स, लिए थे हम लोगों ने वहीं से ही, बहुत अच्छे लगे ये। बेटे के कीटो है तो उसने पहनने में ले लिए, तो वो मैं क्या ले लूँ। तो ये देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।